पाकिस्तान ने खित्ते में इसराइल की मुहिमजोई को मशरिक वस्ता में अमन के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान इसराइली फोर्सेस के मुजालिम की शदीद मसम्मत करता है। शहरी आबादियों पर इसराइली बमबारी, ड्रोन हमले इलाकाई कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मानसून में हलाकतों की तादाद 37 से तजाविज़ कर गई है। सैलाबी रैलों ने बागात, खड़ी फसलों और शाहराहों को नुकसान पहुँचाया। खुजदार से जलमग से जाने वाली मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोहलू, सिब्बी, यूब, बोलाना और जलमक्सी समेत बलूचिस्तान के 20 से ज़ायद अजला में बारिशों का नया सिलसिला जारी है। और कोयटा में निस्फ घंटे की बारिश के बाद नाले उबल पड़े। कई घरों में बरसाती पानी दाखिल हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी। पावर डिवीजन ने अहम तफसीलात हंगामी तौर पर तलब कर ली। पावर डिवीजन ने तमाम डिस्कोस के सरबराहान से 29 अगस्त तक मालूमात तलब की हैं। डिस्कोस से मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस, मुलाजमीन की तफसीलात, तनख्वाहें, पैकेज और पेंशन बारे तफसीलात मांगी गई। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों से जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू। लेस्को के पहले 4 बैचेस में सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दे दिया गया। लेस्को की जानिब से टैक्सेस और बिजली कीमत जमा करने के बाद 14 रुपये फी यूनिट रकम बिलों से निकाल ली गई। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का मशवरा। कहती हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मुकदमात में सजा याफ्ता शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना वैसे ही बाइस निदामत है। हर हफ्ते नया बयानिया बनाने वाला लीडर नहीं बल्कि बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तवानाई बहरान हल करने का वक्त आ गया है। अवाम बिजली बिलों से परेशान है। पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली के लिए कोशां है। 18वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं। तवानाई शोबे के चैलेंजेस का मुकाबला करके बिजली की कीमत कम की जा सकती है। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पटिशन दायर कर दी गई। पटिशन दायर करने वाले नून लीगी कारकुन खुर्रम बट कहते हैं कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड जैसी मोतबर यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं। बानी पीटीआई माली करप्शन में मुलविस, इन्हें तोशाखाना केस में सजा भी सुनाई जा चुकी है। स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश करने वाले मुलजिमों पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुलजिमान ने 4 मुख्तलिफ मौके पर एक ग्रुप या अकीदा रखने वाली अफराद को इश्तियाल दिलाने का जुर्म किया। इस्लाम की मुकद्दस किताब को अवामी मकामात पर नजर आतिश करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये मुसलमानों के अकायद का हिस्सा है। कर्जों से मुतालिक पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। मोडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डेट रेटिंग CAA3 से CAA2 कर दी गई है, जो कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सन सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत मंसूबे के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। पहले मरहले में सिंध के 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा और सिंध के हर जिला में 6,665 खानदानों को। बुग़्ज़े बानी पीटीआई में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया। IT से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों को नुकसान हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रही थी। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं इंटरनेट बारे वज़रा के बयानात में भी तजाद है। एक वज़ीर कहता है फायरवॉल लगी, दूसरा कहता है नहीं लगी। एक कहता है ज़ेरे समुंदर केबल कट गई, दूसरा कुछ और कहता है।
हुकूमत को मुआशी दहशतगर्दी बंद करके अवाम को उनका हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कहते हैं कि कल हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई। 5 IPPs के मुआहदे पूरे हो चुके, इनको फारिग किया जाए। पीपल्स पार्टी नाक बंद कर बैठी है और हुकूमत के सारे अमल में शरीक है। बोले कि IPPs के मगरमच्छ इनकम टैक्स नहीं देते। पै दर पे शिकस्तों से दिलबर्दाश्ता MANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोच ने सियासत से किनारा कशी कर ली। पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का भी फैसला। गुलाम अहमद बलोच ने कहा कि वो कुछ कुव्वतों के मेयार पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए मुझे मुसलसल 4 इंतखाबात में शिकस्त दिलाई गई। मेरे भाई बशीर बलोच और भतीजे हारून बलोच को शहीद कर दिया गया। अब इलेक्शन ही नहीं लड़ना तो फिर पेशावर में क्यों रहूं। पत्तोकी के कनाल पार्क मोहल्ला पुरानी मंडी में दर्जन से जायद मुसल्लह अफराद का घर पर धाप। अहले खाना पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। लड़ाई में मर्दों खवातीन की जानिब से डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। बाज़ अफराद लड़ाई के बाद 3 अदद मोबाइल फोन से एक तला जेवरात ले गए। लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुड़िया खास में कमसिन बच्चियों को हिरासत करने वाला ओबास शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम उमर स्कूल जाती बच्चियों का रास्ता रोकता था। बच्चियों ने मुलजिम के हिरासत करने की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया था। अहले इलाका का मौक़िफ़, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सहमन में इंडिस हाईवे पर लकी शाह सदर के करीब हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 18 साल तालिब इल्म इम्तियाज अली बलोच के नाम से हुई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसा टाई रॉड टूटने के बायस पेश आया है। गुजरावाला में पुलिस हिरासत से फरार होने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में मुलव्वस था। एमनाबाद पुलिस ने मुलजिम सफदर उर्फ विकी की लाश अस्पताल मुंतकिल करने के साथियों की तलाश शुरू कर दी। गजा के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइली हमले तेज। सेहूनी फौज ने 2 दहाइयों में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस दौरान 12 फलस्तीनी शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने जनीन, तुलकरम और तूबास में 12 फलस्तीनियों को शहीद किया। सेहूनी हमलों में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में बच्चों समेत 20 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। दाखिली सियासत में मुदाखलत पर होंडुरास का अमेरिका के साथ 100 साल पुराना कैदियों के तबादले का मुआहदा खत्म करने का ऐलान। होंडुरास के सदर ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमेरिका की अपने सफीर के जरिए हमारी मुल्की सियासत में बराह रास्त मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। ताहम अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। और बॉलीवुड अदाकारा अरुषि के जख्मी होने पर मद्दाहों ने 1 लाख फूल भेज दिए। अरुषि रोटेला के मद्दाहों के लिए अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आई जब अदाकारा ने अपने जख्मी हाथ और अस्पताल में होने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो में अरुषि के हाथ पर खून देखा गया, जबकि साथ ही वो अस्पताल में ऑक्सीजन लगाए बैठी हैं। अदाकारा ने पोस्ट में मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त भी की है।